मैं तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए। मेरा बेटा जा रहा है स्कूल और आज जाना है बैगलेस, मतलब विदाउट बैग के जाना है। आज सिर्फ लंच लेके और वाटर बॉटल लेके, लंच और वाटर बॉटल मैंने दोनों तैयार कर दी हैं और इनायत को भी रेडी कर दिया है। और देखो चोटी बांधी है आज मेरे बेटे ने। टीचर ने बोला है चोटी बांधने के लिए, तो मेरे बेटे ने चोटी बांधी है ना। मम्मी का कहना तो नहीं मानते आप? बांधी मम्मी कहने से, टीचर के डर के मारे बांधी है। मम्मी कहने से बांधी। अरे मेरे जूटू, और जूटू नहीं है मेरा बेटा, प्यारा प्यारा है। अच्छा चलो अच्छी बात है। और मैंने मंगाए थे इनायत के लिए ये ऑयल 10 रुपये वाला, क्योंकि सरसों के तो ऑयल से जो है तेल में बदबू आने लगती सिर में, तो इसलिए ये वाला ऑयल मंगाया है। और ये ऑयल डाल के मैंने अपने बेटे की बांधी है चोटी। प्यारे लग रहा है बाबी डॉल। इस दोपहर के बज गए हैं 11:30 और देखो मैं इनायत के और इनायत के पापा के जाने के बाद सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शहरी में जिकी हुई थी तो मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सो गई थी। मेरा काम भी नहीं हुआ था कुछ भी। फिलहाल अभी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी, क्योंकि काफ़ी दिन से बिछी हुई थी, गंदी हो रही थी। तो मुझे गंदी की तो वैसे भी पसंद नहीं है, तो मैंने ये सब चेंज कर दी है। और देखो एक चीज़ दिखाऊं, बेड में मैंने सारे जाड़ों के कपड़े सर्दियों के जितने भी थे अलमारी से मैंने बेड में रख दिए हैं, क्योंकि अभी इतने यूज़ में नहीं आ रहे। अलमारी पूरी भरी हुई थी और जगह नहीं हो रही थी कपड़े रखने की। तो देखो बेड में से मुझे ये निकालना पड़ा। ये है इनायत का टेडी, इनायत के फर्स्ट बर्थडे का टेडी। 1 साल की जब इनायत हुई थी तब ये टेडी गिफ्ट मिला था, और ये पिलो भी गिफ्ट मिला था, और ये वाला टेडी भी इसे अपने उस बर्थडे में गिफ्ट मिला था। तीनों देखो अभी तक मेरे पास रखे हुए संभाल के। और एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, वो देखो वो मैंने एक पिलो ऊपर डाला, टांगा हुआ है, अभी मैंने टांगा है उसे ऊपर। तो वो भी इनायत को जो है गिफ्ट में मिला था उसके फर्स्ट बर्थडे पे। और ये जानमाज मैंने निकाल ली है दूसरी वाली भी, क्योंकि कोई आ जाता है तो दिक्कत होती है। 2-2 जानमाज होती हैं तो नमाज़ पढ़ ली जाती है, अकेली एक सिंगल जानमाज थी तो मैंने अभी निकाल ली है। रमज़ानों में आना जाना लगा रहता तो ज़रूरत पड़ती रहती है। फिलहाल मैं कर लेती हूँ घर का सारा काम, मेरा काम पड़ा हुआ है सारा, तो मैं काम कर लेती हूँ। और बर्तन देखो आप कितने सारे पड़े हुए हैं, बस वही तो बर्तन सब धो लेते हैं। उसके बाद कपड़े दिखाऊंगी मैं आपको इनायत के जो मैं लेकर आई थी। गाइस ये आ गया है स्कूल से और करके क्या आया, होली खेल के आया है स्कूल में। आज होली थी स्कूल में, तो बताओ पूरी यूनिफॉर्म, पूरा फेस, और कल मैंने इसके बाल वॉश किए, सारे बाल में सब कुछ में ख़त्म। चलो उतारो यूनिफॉर्म, चेंज करो, धुलेगी फिर ये, और मुंह वॉश करो अपना, फेस वॉश कर लो बेटा। उतार दो, चलो आओ कपड़े उतारो। लंच फिनिश कर लिया था? बुक भी दी क्या मैम ने? नोटबुक दी है, होमवर्क दिया है इसमें? जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इनायत के कपड़े हम लेकर आ गए हैं, तो मैं आपको इनायत के कपड़े दिखाकर मैं आज ही डाल दूँगी। देखो ये इनायत की वेली, ये वेली लेकर आए हम आपके इनकी ईद पर। वैसे तो हर वक्त मैं वो लेकर आती हूँ सैंडल वगैरह, आपके मैंने ये वेली लिए हैं क्योंकि मैंने इसके लिए लिया है अफगानी शलवार और फ्रॉक। ये देखो इसमें मैंने वेली ली है। ये है वो सूट, ये है ईद का सूट, ये वाला हमने लिया है इसका ईद का सूट। तो ये रहा ईद का सूट। और क्वालिटी अच्छी ना आए वीडियो की तो इग्नोर करना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास मोबाइल मेरे हाथ में है और मैं एक हाथ से दिखा रही हूँ आपको ये। तो ये देखो ये ईद का है, और ये है इसकी चुन्नी। ये चुन्नी है, ये गले में आएगी फ्रंट पे, मतलब पीछे बैक पे डालेगी तो ये फ्रंट में चुन्नी आएगी। और ये रही इसकी अफगानी शलवार। ये देखो इसके पायचों पर कढ़ाई है, वर्क है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वैसे वर्क किया क्या अगर कपड़े ले लो तो धुलाई में परेशानी होती है, वो छुट के हट जाते हैं, बच्चे वैसे भी ख़राब कर लेते हैं। ये ख़राब नहीं होगा, ना धुलाई में ख़राब होगा ना वैसे ही। तो ये देखो इतना प्यारा सा एक सूट ये है इसका। मैं यहाँ रख के दिखाती हूँ आपको, ये वाइट यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एक सूट ये है। तो ये अभी साइज़ का इशू हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसे चेंज करके थोड़ा बड़ा लाना पड़ेगा। एक सूट ये है, और एक फ़्रॉक ये है गाइस। ये फ़्रॉक भी हमने
ये फ़्रॉक मैंने अलविदा के लिए ली है, इसकी अलविदा पे पहन लेगी और फिर ईद में भी पहन लेगी। ईद में तो बच्चों को कपड़े चाहिए होते हैं, बच्चे इधर गंदे कर लेते हैं, फिर वो वैसे भी शादी पार्टी या कहीं जाना आना होगा तब भी ये यूज़ में आ जाएगी। देखो इसके ऊपर ना ये कोटी है और इसे हटाकर ना हम हाफ स्लीव भी लगा सकते हैं, मतलब हाफ में पहना सकते हैं गर्मियों में, और हल्की सर्दियों हो तो ये हम ऊपर से लगा सकते हैं। और इसके साथ है देखो ये पजामी, ये पजामी है इस फ्रॉक के साथ। ये अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, देखो सॉफ्ट बिल्कुल बढ़िया अच्छा कपड़ा है होजरी में। और ये 2 सूट हो गए और तीसरा है इनके पापा की पसंद का। तो हमने इसके कपड़े इसलिए ज़्यादा ले लिए क्योंकि ईद के बाद जो है शादी वगैरह भी पड़ती हैं और फिर हमें आना जाना भी होगा, तो इसलिए हमने ये कपड़े अब इसके लेकर रख दिए हैं। ये देखो एक सूट था, ये फुल स्लीव्स की टी शर्ट है, शर्ट ये देखो अच्छे कपड़े में, और इसमें जो है हाफ अंदर से टी शर्ट है, ये वाली हाफ कट स्लीव की, और ये इस टाइप का है पूरा सूट। और इसके साथ है ये वाली पैंट, ये देखो आप, ये पैंट है इसके साथ। ये देखो ये कितने अच्छे कलरफुल से कपड़े लग रहे हैं ना ये वाले। तो ये पैंट वाला सूट हो गया एक, जैसे कंफर्टेबल कहीं घूमने घूमने जाना हो तो इसके नीचे बूट ले लिए थे मैंने। और ये वेली जो ली है मैंने इसके लिए ली हैं, ये वेली इन कपड़ों की हैं। और इसके लिए हमने लिए हैं पैंट के लिए ये वाले बूट, ये वाले बूट हमने पैंट के लिए लिए हैं। अब बताना गाइस कैसे लग रहे हैं कपड़े इनायत के। और ये ईद पे ये वाला पहन ली, ईद वाले दिन तो ये पहन लेगी वाइट वाला, और ईद के दूसरे दिन हम नैनीताल जाने का प्लान बन रहा है हमारा फिर से, तो ईद के दूसरे दिन हम ये वाला पहना देंगे। और ये पहन लेगी अलविदा को, और वैसे भी अलविदा पे भी और वैसे भी काम आ जाएगा। तो ये है इनायत की ईद की शॉपिंग। बाकी अभी उसका पर्स वगैरह क्लिप या पिने वगैरह जो रह गई हैं वो मैं ले आऊँगी, अब जाऊँगी तो। बाकी डब्बे रह गए हैं, फ़िलहाल इसे मैं थोड़ा सा बड़ा लेकर आऊँगी चेंज करके, थोड़ा सा छोटा है ये। और ये देखो जिनके यहाँ से हम कपड़े लाते हैं, ये उन भैया की दुकान का एड्रेस। माशाल्लाह से कपड़े अच्छे देते हैं, बढ़िया कपड़े देते हैं, आदत के भी अच्छे हैं। तो आप भी जाके एक बार विज़िट कर लेना उनकी दुकान पर, शॉप पर। और फ़िलहाल मैं अभी ना कर देती हूँ पैक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। और देखो शाम के बज गए हैं 4, अफ्तारी की तैयारी शुरू करने जा रही हूँ मैं। और अभी देखो इनायत है बाहर, और देखो फ़िलहाल मैंने इसमें पानी डाला था पौधों में, तो ये थोड़े थोड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े सही हो रहे हैं। देखो इसके पत्ते भी थोड़े सही लग रहे हैं, थोड़े हार्ड हो गए हैं, सॉफ्ट हो रहे थे। और देखो इसमें भी ग्रीन ग्रीन हो रहा है, मगर ये तो सूख चुका है। और हो सकता है गुलाब में भी थोड़े पत्ते आ जाएँ, तो देख के दिल को थोड़ी उम्मीद तो हो रही है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है कि ये सही हो जाए। फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ अफ्तारी की तैयारी, और असर की अज़ान हो जाएगी तो फिर मैं पढ़ूँगी नमाज़। और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं। और ये देखो मैंने टैडी भी ऊपर टांग दिया है, वहाँ पर टांग दिया है, और इधर मैंने ये हार्ड लगा दिया है। देखो कितना प्यारा लग रहा है दोनों। तो फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ तैयारी अफ्तारी की। आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी मैं, कल बनाऊँगी गोभी की पकौड़ियाँ, और पालक मैंने कल थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ जो पकौड़ी अभी हैं रखी हुई वो मैं फ्राई कर लूँगी, और जो मैंने बचाया हुआ था सामान तो वो मैं कल बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल उसी से गुजारा कर लेते हैं। तो गाइस नमाज मैंने पढ़ ली है, अब मैं कर लेती हूँ अफ्तार की तैयारी। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, देखो वो लेटे हुए हैं। मैं कर लेती हूँ अफ्तार की तैयारी। इनायत है बाहर, मोबाइल को हम कर देते हैं सेल्फी स्टिक में सेट। और जब से स्टिक आई है मुझे तो बहुत ज़्यादा आराम है, हाथ में फ़ोन पकड़ना नहीं पड़ता ज़्यादातर, और दर्द भी नहीं होता उंगलियों में। तो फ़िलहाल मैं इसमें सेट कर देती हूँ इसे फ़ोन को, फिर उसके बाद मैं अपनी अफ्तारी की तैयारी शुरू। तो गाइस पहले पढ़ ली थी मैंने असर की नमाज़, फिर उसके बाद मैंने अफ्तारी की तैयारी शुरू की थी। और मेरे हस्बैंड आ गए थे काम से, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्हें और भूख भी लग रही थी क्योंकि वो खाना लेकर नहीं जा रहे हैं रमज़ानों में। तो वो कह रहे थे मुझे पहले रोटी बना कर दे दो और फिर अफ्तारी बना लेना। तो फिर मैंने पहले उनके लिए रोटियाँ डाली, रोटियाँ बनाई, कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी थी, साथ साथ मैंने उसमें पकौड़ियाँ भी डाल दी थी फ्राई करने के लिए थोड़ी सी। और मुझे मिर्ची बनानी थी। वो देखो मेरी वीडियो पता नहीं क्यों ब्लर हो रही थी, बस सस्ता मोबाइल है, अभी आगे अल्लाह देगा तो आईफ़ोन में ज़रूर ख़रीदूँगी, बाकी अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये भी मेरा नया फ़ोन है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लिया था, तो फ़िलहाल अभी मैं इसी से ही वीडियो बनाती हूँ। आईफ़ोन का भी बजट नहीं है, कभी होगा तो आईफ़ोन भी ले लेंगे।
तो फ़िलहाल मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ रोटियाँ बना दी थी। और देखो इनायत मुझसे पूछने आई थी कि इफ्तारी की तैयारी क्यों नहीं करी मम्मी। तो मैंने कहा अभी रुक कर करूँगी, पहले पापा के लिए रोटियाँ बना दूँ। और कबाबों का गोश्त रखा था तो मुझे वो कबाब फ्राई करने थे, और थोड़ी सब्ज़ी हमारी रात की बची हुई थी तो वो मैंने सब्ज़ी गर्म कर ली थी, क्योंकि खाना अफ्तार में तो खाया नहीं जा रहा है इस टाइम। अफ्तार जो है बस पेट भर जाता है अफ्तार के सामान से। मैं तो पूरे रमज़ान ही खाना नहीं खाती अफ्तार के टाइम। मैं सिर्फ सहरी में 2 रोटियां खा लेती हूँ, कभी 1 भी कभी 1.5 भी रोटी है तो बस मैं सहरी में ही खाती हूँ खाना। बाकी मैं अफ्तार में नहीं खाती, पूरा दिन ऐसे हो जाता है। और फ़िलहाल मैंने वो गाइस पकौड़ी फ्राई हो रही हैं। मैंने मिर्चला को फ्राई कर ली, मोटी वाली मैं लेकर आई थी, पहले फर्स्ट टाइम मिर्च मैंने फ्राई की है जैसी भी हुई मुझसे। और जो बेसन बचा था ना, मैंने उसमें आलू काट के और आलू गोल गोल काट के आलू वाली पकौड़ियाँ बना दी। और मैं थोड़ी सी मज़ाक भेज दूँगी और थोड़ी हमारे काम आ जाएंगी, बस बहुत है इतना। और ये देखो फ्रूट सैलेड भी बनाई है आज मैंने, फ्रूट कट कर लिए हैं और सभी मैंने शरबत बना लिया है। हमने इन्हें फ्राई कर लिया है। यहाँ पे कबाब फ्राई करने रखी हैं, तो इधर कर लिए सब्ज़ी का। हम अफ्तार भी हमारा तैयार हो गया है, क्योंकि खाना जो है अफ्तार के साथ ही साथ मेरे हस्बैंड खाएंगे। और ये देखो हमारा अफ्तार आज का। आज लेकर आए थे सोट वाले गोलगप्पे, सूजी वाले और सोट वाले। ये सैलेड रखी थी हमारी। और ये देखो पकौड़ी। ये फ्रूट मैंने आज सैलेड नहीं बनाई है, सिर्फ काट लिया है ऐसे ही, पापड़ और बस ये। और ये हमारा जूस। बस हो गई हमारे अफ्तार की तैयारी और टाइम भी होने वाला है। मिर्ची मत खाना, मिर्ची लग देगी। पापा के लिए मेरे लिए है। पापा खा लेते मिर्ची, मैं भी खा लूं। तो गाइस अफ्तारी के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज़, क्योंकि नमाज़ का वक्त हो गया है। और इनायत देखो बाहर खेल रही है, बाहर बच्चे कितने शोर मचा रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। तो मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँगी, ईशा की तरावी भी पढ़नी है मुझे। और मैं दिखाती हूँ आपको बाहर बच्चे देखो कितना शोर शराबा कर रहे हैं। इनायत भी इनके साथ है। अरे देखो साइकिलिंग हो रही, साइकिलिंग। तो सारे के सारे इस टाइम मगन है बच्चे, सब खेल रहे हैं। सद्दू सद्दू इनायत कहाँ है? सद्दू देखो नहीं सुन रहा, पता नहीं किसके साथ है। अच्छा तो मैं पढ़ लेती हूँ पहले नमाज।